नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच हिंदी ग्रामर के हिंदी व्याकरण के कुछ भाग को आपके बीच लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और इसमें यह जानते हैं कि हमारा वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला कहते किसको हैं? तो हमारे पास जितने सारे वर्ण हैं, अब सवाल यहाँ यह भी उठता है कि वर्ण किसको कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर रखा है कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा या ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई जो होती है, कहाँ से? तो ये शुरू होता है अ से और खत्म किस पे होता है? ज्ञों पे। अनुस्वार, विसर्ग, अयोगवाह, इन सारे वर्णों को जब हम एक साथ मिला लेंगे और उसका ही कोई एक समूह होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण का परिभाषा अगर जाने तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। भाषा या ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण के रूप में जानते हैं। तो वर्ण के फिर कितने भेद हो जाते हैं? तो अभी हम लोग जानते हैं वर्ण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा आता है स्वर वर्ण और दूसरा हमारा है व्यंजन वर्ण। कि जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप हो, अपने आप होने का मतलब कंठ से, तालु से, जीभ से, हमारे शरीर के जितने सारे भाग हैं इस वर्ण का उच्चारण खुद हो, अर्थात बिना किसी वर्ण की सहायता से। अगर हम उदाहरण में यहाँ भी हम लोग क का प्रयोग करते हैं, उच्चारण यदि क करते हैं तो इसके लास्ट में हमारे पास फिर किसका उच्चारण आ रहा है? अ का उच्चारण आ रहा है। यानी इस क जो ये जो क जो है यह पूरी तरह से किससे बना हुआ है? क हलंत प्लस अ। ये आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जब इन्हीं सारे वर्णों को एक साथ मिला देते हैं तब हमारे पास किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। शब्द कहते किसको हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, राम लिख देते हैं। यह एक शब्द है, यहाँ पे कई सारे वर्णों को हमने इंक्लूड किया है, शामिल किया है, मिलाया है, तब जाके हमारे पास किसका निर्माण हुआ है? तो हमारे पास शब्द का निर्माण हुआ है। तो इसी शब्द को हम लोग जब इसको बांटते हैं तो ये तीन भागों में बंटता है। सबसे पहला व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है बनावट या रचना के दृष्टिकोण से, और तीसरा है हमारा रूपांतरण। रूपांतरण मतलब जो अपना रूप बदल लेता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको जानते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इन चार भागों में इसको बांटा गया है। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। तत्सम, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं पुष्प। पुष्प अभी हमारा क्या है? पुष्प हमारा तत्सम शब्द है। लेकिन तद्भव किसको बोलेंगे? तो तत्सम के बिगड़े रूप को ही हम लोग तद्भव कहते हैं। कैसे? यही पुष्प बदल जाएगा हमारा किस में? पुष्प बदल जाएगा फूल में। देशज, देश में बोली जाने वाली भाषा को देशज कहते हैं और विदेश में बोले जाने वाली भाषा को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? विदेशज के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके बाद आता है कि रचना या बनावट के दृष्टिकोण से तो शब्द के तीन भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और रूपांतरण के दृष्टिकोण से भी शब्द के दो भेद होते हैं: विकारी और अविकारी। इनका चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा बीबीआई है। अभी हम लोग फिर से समझ लेते हैं, इसका भी उदाहरण देख लें। तो देशज में जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है किसका? लोटा, डिबिया, फुनगी। लेकिन विदेशज शब्द में आ जाता है हमारा हॉस्पिटल, टेबल,
ये सारे वैसे शब्द हैं जिनका प्रयोग विदेशी भाषा के रूप में किया जाता है। विकारी शब्द किसको कहते हैं? तो विकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं। किसके अनुसार? तो रूप बदल लेते हैं ये टेंस के हिसाब से, यानी समय के हिसाब से या काल के हिसाब से, पुरुष के हिसाब से, जिसको इंग्लिश में हम लोग पर्सन भी पढ़ते हैं, लिंग के आधार पर। तो ये सारा अपना रूप बदल लेता है। जो कोई भी रूप बदल लेता है उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। किसमें किसमें? तो सबसे पहला विकारी में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 4 ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। तो जो अपना रूप बदल लेंगे वही क्या कहलाएगा? विकारी। और जो अपना रूप नहीं बदलता है, कौन कौन नहीं बदलेगा? तो एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, नेक्स्ट आपका है समुच्चय या संयोजक, और लास्ट है आपका विस्मयादि बोधक। टोटल अगर हम लोग गिन के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही रूप बन जाता है। यहीं से नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है और वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग कथन के भेद पढ़ते हैं। तो इसी ग्रामर के टॉपिक में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है तो हमारे लिए शब्द ही है। व्याकरण की अगर बात करें तो शब्द यदि हमें समझ में आ रहा है कि ये कैसे बदलता है, अपना रूप कैसे चेंज करता है, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो व्याकरण हमारे लिए आसान हो जाता है। हिंदी अगर हम लोग समझ ले तो अंग्रेजी हमारे लिए बहुत ईजी है। अब इसी में कई सारे ऐसे रूट वर्ड आते हैं जिनका प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं। कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग कुछ कम समय के लिए या वो अपना रूप नहीं भी बदल सकते हैं। तो जो बदलते हैं वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 हो जाते हैं। और जो नहीं बदलते हैं क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय और विस्मयादि बोधक, तो यही सारा रूप हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ले लेता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। हमारा पता है रामाज्ञा सिंह फाउंडेशन तेघरा पेट्रोल पंप के बगल में। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।